For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. आपकी आवाज करेक्ट भाई। यस वी टिंग बाहुबली के बाद, बाहुबली के बाद, बाहुबली के पहले वाले के बाद हम आए बजरंगी, हाँ, और फिर दूसरी वाले के बाद ये ट्यूबलाइट। तो हमारे सीईओ साहब के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, हाँ, हमको इतना फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन इनके ऊपर बहुत प्रेशर है। No, it's a phenomenal success. You know, Bahubali, it was amazing. I haven't seen the film yet. I'm going to see the film, but this doesn't matter. Doesn't matter. हर एक फिल्म की एक तकदीर होती है। अब इस फिल्म की ये तकदीर है, इस फिल्म की तकदीर देखेंगे कि कितनी बड़ी कितनी छोटी। No, but it's lovely. No, but it's lovely when a film comes and breaks that records. It just gives a new yardstick. It's so when I mean it's so lovely that Bahubali has come and done something like this. Yeah. कुछ सालों पहले जब हम फिल्में देखते थे या when I was younger, I remember theaters बहुत ख़राब होते थे और फिल्में अच्छी होती थी. And I'm noticing it here that somehow theaters are overtaking the quality of films now. So thank you for making our films look better, Inox. And this experience itself, मुझे इतना मौका नहीं मिलता. I make films, but I hardly get to see them in beautiful theaters like this. But the Insignia area, the whole entrance, the laser projection, the 3D, the IMAX, so many screens, 9 of them here. I've been made to understand 1,700 people can watch films here on a day. So all this is a fantastic experience, only helps filmmakers to make better films, encourages them to try new stuff. I just saw Despicable Me, I saw Minions, and the other time Dunkirk. And so when such wonderful films are being made around the world, and our own Bahubali, I think it's important that the theaters give you the experience to make the film look even better. So thank you very much, Inox, for having me over here. Thank you, boys and girls, for coming here. Just one last thing, I've been traveling all over the world for the last 1 month, so it's the best homecoming for me to come down to a theater and see a movie or the trailers that I saw. So thank you once again, and God bless you all, and keep being inspired. दरअसल मुझे बड़ी खुशी है कि दंगल इतनी पसंद की जा रही है चाइना में, और दुनिया भर में लोगों ने इतनी पसंद की है। और मुझे लगता नहीं कि किसी दो फिल्मों को कंपेयर करना चाहिए। बाहुबली बहुत ही कामयाब फिल्म है, मैंने अभी तक देखी नहीं है, लेकिन जिससे मैं मिला हूँ सिर्फ तारीफ़ ही सुनी मैंने बाहुबली की। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएँ, मेरी तरफ से मुबारकबाद राजा मौली जी को, उनकी पूरी टीम को। और मुझे लगता है कि ये कंपैरिजन हमको नहीं करना चाहिए। बाहुबली या दंगल दोनों अच्छी फिल्में अपनी अपनी जगह हैं, और दोनों फिल्में हिंदुस्तान की फिल्में हैं जो दुनिया भर में झंडा गाड़ रही हैं। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ बाहुबली एज वेल, एंड एज एन इंडियन फैन आई वुड रियली अप्रिशिएट द फैक्ट दैट द फिल्म इज़ डूइंग सो वेल ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूछने आपसे, एक तो बाहुबली भी, आप एक प्रोड्यूसर भी हैं, बाहुबली के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इट हैज़ क्रिएटेड अ लैंडमार्क। वो थोड़ी एक फिल्म है, वो एक सेंसेशन है, वो फिल्मों की कैटेगरी में नहीं आती है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू इंडियन फिल्म्स। इट्स गिवन अप, आई थिंक उसे हम फिल्म कह ही नहीं सकते, वो उससे कहीं ज़्यादा है। वो थोड़ी एक फिल्म है, वो एक सेंसेशन है, वो फिल्मों की कैटेगरी में नहीं आती है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू इंडियन फिल्म्स। इट्स गिवन अप, आई थिंक उसे हम फिल्म कह ही नहीं सकते, वो उससे कहीं ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बारिश आई एम स्वेटिंग सो मच, बट गॉड हैज़ बीन काइंड। अच्छा, या बट जी बाहुबली ने जो किया है वो हम उन आंकड़ों के करीब जाने की कोशिश भी नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक फेस्टिवल, एक त्यौहार है। पहली बात तो एक सीक्वल थी, दूसरी बात ये कि पहली पिक्चर को इतना प्यार मिला था ऑलरेडी, और सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि बाहुबली 1 टीवी पे भी बहुत चली थी। और साथ ही में जब ऐसी पिक्चरें आती है तो यू कांट बी थिंकिंग अबाउट द कॉम्पिटिटिव पार्ट ऑफ इट, यू टू थिंक ऑफ द स्पिरिट एंड द एक्साइटमेंट ऑफ हैविंग सच अ बिग फिल्म डूइंग वेल। बट या डेफिनेटली एज एन एक्टर यू फील यार हमारी फिल्म को भी उतनी इज्जत मिले, उतनी जगह मिले। यू शुड बी एबल टू गेट पीपल टू बाय अ टिकट एंड कम टू द थिएटर, सो थिएटर मिले। So definitely it feels good that despite having competition, it's still holding its own, and that's always a good sign. That means लोग picture देखना चाहते हैं। Talking about the success, Bahubali reaching towards. हाँ, I mean बाहुबली के बारे में कोई जितना भी कहे वो कम है।
वाकई एक माइलस्टोन फिल्म हो चुकी है। और जैसे मैंने कहा कि एस राजामौली सर जो हैं वो वाकई इस आई थिंक देश के सबसे बड़े सुपरस्टार हो गए हैं। ट्रूली द फिल्म मेकर्स विक्ट्री इज़ बियॉन्ड एवरीबडी एल्सेस एंड आई थिंक कि मैं बहुत ऑनर्ड हूँ कि मेरा नाम और मेरे प्रोडक्शन हाउस का नाम इस फिल्म से जुड़ा है एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ द बाहुबली जर्नी। आई मीन बाहुबली के बारे में कोई जितना भी कहे वो कम है। वाकई एक माइलस्टोन फिल्म हो चुकी है। और जैसे मैंने कहा कि एस राजामौली सर जो हैं वो वाकई इस आई थिंक देश के सबसे बड़े सुपरस्टार हो गए हैं। ट्रूली द फिल्म मेकर्स विक्ट्री इज़ बियॉन्ड एवरीबडी एल्सेस एंड आई थिंक कि मैं बहुत ऑनर्ड हूँ कि मेरा नाम और मेरे प्रोडक्शन हाउस का नाम इस फिल्म से जुड़ा है एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ द बाहुबली जर्नी। जहां आजकल हम सोशल मीडिया पे सिर्फ कंट्रोवर्सीज देख रहे हैं, वहीं दबंग खान है जो सोशल मीडिया पे खुशी की लहर बांट रहे हैं और राज भी कर रहे हैं। हर नए दिन के साथ सलमान खान की फैन फॉलोइंग और पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। रिसेंटली हमने आपको बताया था कि ट्विटर में सलमान खान की फॉलोइंग 20 मिलियन क्रॉस हो चुकी थी और अब कुछ दिनों में ही फैन फॉलोइंग के नंबर्स बढ़ के 23 मिलियन हो चुके हैं। अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो वो दिन दूर नहीं जब चुलबुल पांडे की पॉपुलैरिटी हमारे प्राइम मिनिस्टर की फैन फॉलोइंग से मैच हो जाए। फिलहाल सलमान अपनी अपकमिंग फिल्म ट्यूबलाइट के प्रमोशन में जुड़े हुए हैं और फिल्म की स्टोरी लाइन देख के ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म उनके करियर को और ऊंचाई पर लेकर चले जाएगी, है ना? सलमान के ये न्यू ट्विटर रिकॉर्ड के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें जरूर बताएं। हाँ, आई मीन बाहुबली के बारे में कोई जितना भी कहे वो कम है। वाकई एक माइलस्टोन फिल्म हो चुकी है। और जैसे मैंने कहा कि एस राजामौली सर जो हैं वो वाकई इस आई थिंक देश के सबसे बड़े सुपरस्टार हो गए हैं। ट्रूली द फिल्म मेकर्स विक्ट्री इज़ बियॉन्ड एवरीबडी एल्सेस एंड आई थिंक कि मैं बहुत ऑनर्ड हूँ कि मेरा नाम और मेरे प्रोडक्शन हाउस का नाम इस फिल्म से जुड़ा है एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ द बाहुबली जर्नी। आई मीन बाहुबली के बारे में कोई जितना भी कहे वो कम है। वाकई एक माइलस्टोन फिल्म हो चुकी है। और जैसे मैंने कहा कि एस राजामौली सर जो हैं वो वाकई इस आई थिंक देश के सबसे बड़े सुपरस्टार हो गए हैं। ट्रूली द फिल्म मेकर्स विक्ट्री इज़ बियॉन्ड एवरीबडी एल्सेस एंड आई थिंक कि मैं बहुत ऑनर्ड हूँ कि मेरा नाम और मेरे प्रोडक्शन हाउस का नाम इस फिल्म से जुड़ा है एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ द बाहुबली जर्नी। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट पूछनी है आपसे। एक तो बाहुबली भी आप एक प्रोड्यूसर भी हैं, बाहुबली के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इट हैज़ क्रिएटेड अ लैंडमार्क। वो थोड़ी एक फिल्म है, वो एक सेंसेशन है, वो फिल्मों की कैटेगरी में नहीं आती है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू इंडी फिल्म्स। इट्स गिवन अप, आई थिंक उसे हम फिल्म कह ही नहीं सकते, वो उससे कई ज़्यादा है। वो थोड़ी एक फिल्म है, वो एक सेंसेशन है, वो फिल्मों की कैटेगरी में नहीं आती है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू इंडी फिल्म्स। इट्स गिवन अप, आई थिंक उसे हम फिल्म कह ही नहीं सकते, वो उससे कई ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बारिश आई एम स्वेटिंग सो मच, बट God has been kind.
सलाइवा रजनीकांत के लिए कोई भी रिकॉर्ड बनाना या तोड़ना बहुत ही मामूली बात है, पर इस बार कुछ अलग हुआ ये कि सलमान खान की ट्यूबलाइट ने रजनीकांत की फिल्म कबाली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रजनीकांत की कबाली का टीजर इतना ड्रामेटिक, फैसिनेटिंग, एक्साइटिंग था कि इंडियन सिनेमा में सबसे ज्यादा लाइक था। 382 डेज में कबाली के 4,64,300 लाइक्स हुए। पर अब सलमान खान की ट्यूबलाइट के टीजर ने कबाली के टीजर के लाइक्स को पार कर दिया। व्हाट? और हैरानी की बात तो ये है कि ट्यूबलाइट के टीजर को रिलीज हुए सिर्फ 13 दिन हुए हैं और टीजर को ऑलरेडी 4,64,400 लाइक्स मिल चुके हैं। वाओ! रजनी के कबाली के रिकॉर्ड को तोड़कर ट्यूबलाइट ने अपने टैगलाइन "क्या तुम्हें यकीन है" को सच कर दिया है। अब ये तो सिर्फ टीजर हुआ और सिर्फ 13 दिन। अब तो ट्रेलर और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो सोचिए आगे क्या होगा। SRK उनके बेटे आर्यन और सैफ की बेटी सारा अली खान की ये तस्वीर मीडिया में आजकल छाई हुई है। और अगर आप सोचते हैं कि आपने कभी भी शाहरुख को करण जौहर की बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं देखा, तो वो इसीलिए क्योंकि SRK एक सीक्रेट वे से करण के घर में आते जाते हैं और इसीलिए कोई भी फोटोग्राफर ने SRK को नहीं देखा। पर ये पिक्चर सोशल मीडिया में बहुत ही ज्यादा चर्चित है। फादर सन का ये डुओ हमेशा की तरह कूल ही दिखे और सारा अपने स्टाइल क्वेश्चन में अमेजिंग लग रही है। सारा और आर्यन दोनों ही अपने बॉलीवुड में राइट एंट्री का वेट कर रहे हैं या फिर ये ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। कहीं इसी वजह से तो ये दोनों साथ में दिख रहे हैं और इसीलिए शाहरुख इन दो यंग स्टाइल क्वेश्चंस के फ्रेम को फोटो बॉम्ब करते हुए दिखे। इतने सारे सवाल है मन में, लेकिन ये पिक्चर बहुत ही अच्छी है, इस बात पे कोई सवाल नहीं है। क्यों है ना?